हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं क्या कि कौन सी बुक ऐसी हम प्रेफर करें जिनसे हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स कवर हो जाए। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों के लिए, यहाँ पर जो कुल 10 यूनिट है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। अब इन 10 यूनिट में अगर मैं आपको बात करूं, ये दो पार्ट में आपको बुक सेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, पांचवी यूनिट और आठवीं यूनिट, ये 4 यूनिट के लिए मैं आपको बता दूं, इसके रामबाण के लिए जो पुस्तकें हैं, ठीक है। मेरा किसी भी पुस्तक से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, परंतु अगर वो पुस्तकें हमें अच्छी लगती हैं, लगभग सभी को अच्छी लगती हैं ये पुस्तकें, इनके डेटा लगभग सही होते हैं, तो आप लोग भी इन्हीं पुस्तकों को प्रेफर करिए, ठीक है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, मतलब 3 यूनिट तो हमारी मध्य प्रदेश जीके की है ना, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की है, और आठवीं यूनिट जो हमारी करंट अफेयर की है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं 4 यूनिट के बारे में। इन 4 यूनिट को हम कहां से कवर करें, कौन सी पुस्तक से हम इनके बारे में अध्ययन करें, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट यूनिट से। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य की अगर हम बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, जनजातियां, बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है एमपीजीके की। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो तीसरी यूनिट जो है हमारी, जो थर्ड यूनिट है ना, ये है हमारी ज्योग्राफी ऑफ एमपी के, मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के जो वन है हमारे, मध्य प्रदेश के वनोपज हैं, वन्य जीव हैं, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ये हमारा थर्ड यूनिट। इसी प्रकार से हमारी जो पांचवी यूनिट है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, मतलब मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ एमपी। संवैधानिक व्यवस्था में यहाँ राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के जितने भी आज तक राज्यपाल हुए उन सभी के फैक्ट्स, राज्यपाल का पद कहां से कहां तक है, किस संविधान संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर कहां तक इसका वर्णन किया गया है, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कौन से लोग कितनी बार अभी यहाँ पर सदस्य हैं, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये हो गया हमारा पॉलिटी ऑफ एमपी। इसके अलावा सेंसस आ जाएगा इकोनॉमी ऑफ एमपी में, आर्थिक विकास है, प्रमुख उद्योग है, जातियां जनजातियां, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो प्रमुख जनजातियां हैं, प्रमुख जातियां हैं, और राज्य की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना, ठीक है। तो ये पांचवी यूनिट में इसका जिक्र किया गया है, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स वाली यूनिट, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करेंगे तो महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, ये 4 यूनिट के मैं बुक्स की बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों की 2023 की एक पुस्तक है, अगर हम बात करते हैं एमपीजीके की, जिसका नाम है परीक्षा धाम, ठीक है। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप लोग अभी यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत शानदार पुस्तक है। मैं अगर इसके इंडेक्स की बात करूं तो जैसे यहाँ पे ये आपका सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य पुनर्गठन दिया हुआ है, एमपी की ज्योग्राफी, पूरा ये एमपी की ज्योग्राफी इसमें कवर कराया है, भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना है, नदियां, अफवाह तंत्र है, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बांध हैं, जलप्रपात हैं, है ना, झीलें हैं, तालाब हैं। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखते हैं, मिट्टियां, कृषि, सिंचाई, पशुधन, वन संसाधन, है ना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो आपके, अगर ये आपके फिर राष्ट्रीय उद्यान हो, तो ये सब कुछ यहाँ पर इसी प्रकार से इकोनॉमी ऑफ एमपी ये दिया हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो पॉलिटी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और पंचायती राज सिस्टम है। मध्य प्रदेश के यहाँ पर संवैधानिक और संवैधानिक आयोग भी दिए हुए हैं, हालांकि ये आयोग के लिए तो अलग मैं बुक बता दूंगा आपको। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये पूरे यहाँ पे आपको देखिए मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की चैप्टर है। हिस्ट्री में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मध्य प्रदेश के इतिहास की जो वर्णन है, पूरा आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके अलावा इतिहास का वन टाइम, मतलब अगर देखा जाए तो इसका एक प्रकार से फैक्ट्स, जो टाइमलाइन है वो भी दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे विविध है, जो बचा हुआ छूटा हुआ हिस्सा है, तो ये आप लोग यहाँ से परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं। बात आती है करंट अफेयर की, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो ये करंट अफेयर की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। लास्ट टाइम के आप क्वेश्चंस देखोगे, लगभग करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे विद प्रूफ,
इनकी सभी वेबसाइट्स जो है वहाँ पे भी डाल दिया है इन्होंने, है ना। एमपी करंट की जो पुस्तक है, एमपी करंट की जो पुस्तक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद ये पुस्तक अभी मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया करंट अफेयर के लिए यहाँ पे आप लोग स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं। किसको? स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं इंडिया करंट अफेयर के लिए, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है इंडिया करंट अफेयर, तो इंडिया करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर हम एमपी के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो ये इससे बेस्ट अभी तक कोई पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो ये 4 यूनिट है जिसके बुक लिस्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। बची हुई जो 6 यूनिट है उसे हम अलग से एक सेशन में कवर करेंगे। अगर ये आपको यूजफुल लगे, पुस्तकें अच्छी लगे, है ना, तो आप जरूर एक बार कमेंट करके हमें बताइए। बाकी मैं अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग से सेशंस करा रहा हूँ, जहाँ पे आयोग के एमसीक्यूज कराता हूँ और एमपीजी के एमसीक्यूज करा रहा हूँ। इसके बाद जल्द ही मैं करंट अफेयर के एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहां पे भी मेरी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी पेड कोर्स लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज करना होगा। कौन सा? पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज करेंगे तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।